व्हाट्सअप गाइस, ईरान ने क्या नेतन्याहू को मारा? भाई क्या है पूरा मामला, देखते हैं। क्योंकि अफवाहें आ रही थी कि वो नहीं रहा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो देखते हैं क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। 1 2 3 गो। दोस्तों, इस समय दुनिया में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा बवाल यही मचा हुआ है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहे, क्या उन्हें मार दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो यही है कि ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी मारे गए। Iran's IRGC is now making a big claim that in the latest missile strike they have targeted the Prime Minister Netanyahu's compound. The Israeli Prime Minister's office has debunked social media claims about the death of Benjamin Netanyahu. हालांकि इजराइल ने इसको ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि एक फेक न्यूज है, ईरान की तरफ से ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है और नेतन्याहू और उनकी पत्नी सुरक्षित है। लेकिन अब ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इसके अलावा ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से नेतन्याहू और उनके बेटे ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक भी पोस्ट नहीं किया, जबकि इस पूरे वॉर के बीच वो 10 बार तो पोस्ट किया ही करते थे। मीडिया ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या सच में नेतन्याहू मारे जा चुके हैं? दोस्तों, नोटिफिकेशन मार्च 2026 की शुरुआत में कहीं कॉफी शॉप से डाली उस समय मुश्किल हो गई जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की झड़ी के बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC और तस्नीम जैसी न्यूज एजेंसियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यरूशलेम में प्रधानमंत्री ऑफिस और नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगे, जिसमें यह दावा किया गया कि नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला हुआ और वो अपनी पत्नी के साथ इस हमले में मारे गए। इसके पीछे कई लॉजिक भी दिए जा रहे हैं। आइए उसकी बात करते हैं। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। कई पोस्ट में कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। इसमें उनके एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है जो कथित तौर पर AI से बना था। सबसे पहला लॉजिक दिया जा रहा है कि उनके बेटे ने पिछले 5 दिनों से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया है। ये वो व्यक्ति हैं जो जब से वॉर छिड़ी है, जंग छिड़ी है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इजराइल की सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू की नजर न आने की वजह से और डाउट हो रहा है। इस शक को इस बात से और बड़ा वजन मिलता है कि जब सब कुछ ठीक है तो नेतन्याहू अचानक से गायब कहां हो गए? वो क्यों नहीं आ रहे दुनिया के सामने? अब दोस्तों, इसके पीछे की थ्योरी सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को ये बताया गया कि नेतन्याहू जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। एक चलते हुए वॉर के बीच में देश का प्रधानमंत्री अचानक से जर्मनी क्यों जाएगा? इसके बाद 12 मार्च को एक ब्रीफिंग होनी थी जिसमें अमेरिका के स्कॉट बेसेंट को भी होना था। लेकिन बात यह हुई कि उसी समय स्कॉट बेसेंट ने उस ब्रीफिंग से अपना नाम हटा लिया, उस ब्रीफिंग को टाल दिया गया। उसके बाद नेतन्याहू खुद एक ब्रीफिंग देने आए और उस वीडियो को AI वीडियो बता दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बोला जा रहा है कि नेतन्याहू की उस वीडियो में 6 उंगलियां दिख रही थी। A viral video, a strange 6 fingers claim, and suddenly the social media is asking, where is Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu? ऐसा कहा जा रहा है कि जिस डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में स्कॉट बेसेंट को पता चला था वो यही न्यूज थी। I listened to you on the the president wants you. Sorry, the president wants you. Okay. Okay. इसके पीछे ये बताया गया कि जर्मनी में ही यूएस के इवैक्यूएशन हॉस्पिटल्स हैं। ये वाली थ्योरी ये बताती है कि 28 फरवरी के हमले में नेतन्याहू और उनकी पत्नी घायल हुए और उसके बाद उन्हें जर्मनी ले जाया गया, जहां 12 मार्च को उनके मरने की खबर आई। लेकिन ये खबर दबा दी गई। उस AI वीडियो को इसलिए दिखाया गया ताकि इजराइल की सेना का मोटिवेशन न गिरे और काम चलता रहे। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। वैसे ये अकेली कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है जो मार्केट में चल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे कि नेतन्याहू का क्लोन बनाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जब उनकी मौत की बात को छुपाने के लिए AI वीडियो बनाया और वो वीडियो पकड़ा गया, अब समय निकालकर टाइम लेकर उनका क्लोन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एक थियरी भी चल रही है, ऐसी एक बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अब ये किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन असलियत में दुनिया में क्या से क्या चीजें हुई हैं ये हम अभी तक नहीं जानते। मगर इजराइल और अमेरिका ये करने में केपेबल नेशन है, ये तो सबको पता है। ये दोनों पावर और पैसे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहां दोनों ये करने में केपेबल हैं, पूरी तरह समर्थ है। अब ये बात अलग है कि वो कितना सस्टेनेबल होगा। वहीं एक और थियरी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो ये कि नेतन्याहू अपने परिवार के साथ एक बंकर में छिपे हैं, वो जिंदा हैं।
अब इस थ्योरी के सच होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन लॉजिकली ये थ्योरी सस्टेन नहीं करती। जिस देश के पास यूएस की बैकिंग हो, जिसके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी हो और जिस देश की लॉबी दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी हो, उसका पीएम एक देश से बचने के लिए बंकर में क्यों छुपेगा? जबकि अब तक वो प्रेस ब्रीफिंग में भी थे और उस साइट पर भी जा रहे थे जहां पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया था और उसने ध्वस्त किया था, क्योंकि ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही। इनफैक्ट भारत के ही एक जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से, प्रधानमंत्री से, इजराइल के प्रधानमंत्री से एक सवाल भी पूछा था। और अब लोग आदित्य राज कौल को भी निशाना बना रहे हैं कि उस फुटेज में उन्होंने नेतन्याहू की जो लोकेशन है वो रिवील कर दी, जिसके बाद ईरान ने हमला किया और नेतन्याहू मारे गए। Just behind me, Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed. Is in fact looking at the visuals right now of the mayhem that occurred yesterday in the Iranian missile attack here. हालांकि ये भी एकदम बकवास न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। इसको खुद इसका खंडन किया है आदित्य राज कौल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से, जहां पे उन्होंने खाने की डिश डालकर ये कहा कि भाई मैं यहाँ पे मस्त अपना खाना एंजॉय कर रहा हूँ और लोग फेक न्यूज़ मेरे नाम पर फैला रहे हैं, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन में एक बहुत ही गलत काम है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमारे देश के लिए भी बदनामी की बात है कि भैया आप ही के देश के एक बड़े जर्नलिस्ट को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. Spoke to him at length yesterday. Thanked him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel. And I won't get into the details of the conversation, but I've spoken to him and I've spoken to many other leaders in the region and beyond. Thank you. बाकी एक और बात सोशल मीडिया पर चल रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल ने ही क्या कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को तो नहीं मरवा दिया, ताकि व्हाइट हाउस पे, अमेरिका पे प्रेशर डाला जाए कि ईरान पर एक न्यूक्लियर हमला करो। अब ऐसे तो लिटरली आग से खेलना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये भारी भूल होगी अगर इसमें 1% की सच्चाई होगी। ट्रंप का हमेशा से ये कहना रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। वेल, ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाए बिना भी ये करके दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बाद व्हाइट हाउस में भयंकर पैनिक की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात पर ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की धमकी दी थी और कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की धमकी दी थी, आज वही ट्रंप अब ग्लोबल दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो ईरान से इसको साफ करने की अपील करें या खुद ये काम करें। अगर एक बड़बोला आदमी ऐसे झुकता है तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ बड़ा तो हुआ है। वहीं नेतन्याहू ने भी रिजीम चेंज करने की बात कही थी, जो अब तक हुई नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत की अफवाहों ने वॉशिंगटन के गलियारों में जो हलचल पैदा की है, वो केवल एक आदमी के खोने का डर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल बैलेंस के पूरी तरह से ढह जाने का डर है। सबसे पहले तो चेन ऑफ कमांड का टूटना और न्यूक्लियर ट्रिगर होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। इजराइल एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास सैमसन ऑप्शन जैसी पॉलिसीज है। सैमसन ऑप्शन वो पॉलिसी है जिसके अंडर अगर इजराइल के पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई तो वो सीधे अपने राइट्स का इस्तेमाल करेगा और अमेरिका को इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर हमला करना पड़ेगा। अगर ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत की खबर सच होती है दोस्तों, तो इजरायली सेना बिना किसी पॉलिटिकल कंट्रोल के ऑटो पायलट मोड में चली जाएगी। मार्च 2026 की शुरुआत में जब ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, तो व्हाइट हाउस को डर था कि नेतन्याहू के न रहने पर इजरायली जनरल सीधे ईरान के परमाणु रिएक्टरों जैसे नातांज पर परमाणु हमला कर सकते हैं। यह अमेरिका को सीधे तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ खींचता है। इन सब के बीच सबको इंतजार है कि नेतन्याहू की पब्लिक प्रेजेंस हो, वो जल्दी से दुनिया के सामने आए और अपना पक्ष क्लियर करें। इसलिए दोस्तों, पूरी दुनिया को अब इंतजार है नेतन्याहू की पब्लिक प्रेजेंस, कुछ अपडेट आए, वो जल्दी से दुनिया के सामने आए। और उनका आना जितने टाइम तक टलेगा तब तक ये नैरेटिव चलेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। आप बताइए, किस थ्योरी में आपको ज्यादा सच्चाई लगती है? क्या नेतन्याहू मर चुके हैं? और अगर जिंदा हैं तो इतने दिनों तक सामने ना आने का क्या रीजन है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। अभी अगर मैं बात करूं, कल ना मेरे पास मनी कंट्रोल की नोटिफिकेशन आई थी कि उसमें कहा था कि एक कॉफी शॉप के अंदर उनकी पोस्ट आई है, कुछ वीडियो आई है। तो अगर उसको मैं देखता हूं तो भी 12 घंटे पहले एनडीटीवी पर भी डली है कि आई एम डेड फॉर कॉफी, रिस्पॉन्स टू डेथ रूमर्स इन न्यू वीडियो। तो मतलब उन्होंने वैसे मस्ती करते हुए उन्होंने एक अपलोड करी है वीडियो, और उसमें ये चीज़ है कि यू नो व्हाट आई एम लाइकिंग फॉर पीपल, हाउ दे आर बिहेविंग इज फैंटेस्टिक। एक फ्रेज जो होता है उस तरीके से। तो भाई वो देखो, ये देख, अगर मैं दिखाऊं तेरे को वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू वाली, तो ये है कॉफ़ी शॉप के अंदर और दोनों हाथों से उसने वेव भी किया कॉफ़ी पीते हुए। तो ये तो वो नहीं लग रही मुझे कहीं से। देख, उसने हाथ भी दिखा दी कि कहीं कोई कहता है कि 6 उंगली है, वो समझ गई वो चीज़। भाई वीडियो चेक करना, आपको भी समझ जाओगे कि हाँ भैया है वो हर एक चीज़, जिस तरीके से वो चीज़ चल पड़ रहा था। गेट सम इन हिज मैसेज टू इजरायली सिटीजन, नेतन्याहू सेड, गो आउट एंड गेट सम फ्रेश एयर बट स्टे नियर अ प्रोटेक्टेड स्पेस। Your resilience is amazing. It gives strength to me, to the government, to the IDF and to the Mossad. We are doing things that I cannot at this moment. वो बता नहीं सकते क्या क्या कर रहे हैं, but we are hitting Iran very hard even today. Are you telling me to keep going?
आई टेल ऑल ऑफ यू कीप गोइंग टू, अरे भाई साहब, कंटिन्यू टू लिसन टू होम फ्रंट कमांड इंस्ट्रक्शन, जो भी उनकी वो आती होंगी कमांड्स, ठीक है, और टू ऑलवेज नियर प्रोटेक्टिव स्पेस में रहो, वो चीज़ भाई बहुत चीजें हैं। एक तो एआई जब से आया ना उसमें तो सच में पहले क्या ना नासा वाले बहुत खतरनाक है, अब एआई हाँ इतना वो होता जा रहा है। लेट्स सी क्या आगे डेवलपमेंट्स आती हैं। बाकी मुझे लगता है कि भैया ये जितना सोचा था कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू में सबको ये था, और ज्यादा दिन क्यों, सबको ईरान की साइड से उम्मीद नहीं थी ना कि अरे। और आज सुबह भी तो खबर आई है दुबई एयरपोर्ट के आसपास भी कुछ एक और चीज हुई है और ड्रोन से। लेकिन आजकल ये भी नहीं पता ना कि रियल है। देखा इतनी तो फेक न्यूज, ये कर दिया वहां कर दिया, मेरे ख्याल से पहले सोचते बस आ गए ना ब्रेकिंग न्यूज में, डाल दो बस उसको, पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।